हाय गाइज, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दोस्तों, फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सोडियम पे अपने डिस्कशन कर चुके हैं, इसके बाद में कैल्शियम के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपने करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम पे। और पोटेशियम से दोस्तों नॉर्मल वैल्यू से पोटेशियम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम, हाइपर कैलेमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है उसको हाइपर कैलेमिया बोलेंगे, नॉर्मल से कम होता है उसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। तो दोनों हाइपर और हाइपोकैलेमिया के कोज से दोस्तों क्वेश्चन निकलता है, इनके मैनेजमेंट से क्वेश्चन निकलता है। जो पोटेशियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, वो निकलता है पोटेशियम के अंदर ईसीजी से। क्लियर है? एक डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है पोटेशियम से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर अपने क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर अपने डिस्कशन कर रहे हैं पोटेशियम। क्लियर है? नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन सीरम। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है दोस्तों? 3.5 to 5.1 mq पर लीटर। दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 3.5 to 5.1 mq पर लीटर। दोस्तों नेक्स्ट अपने जानते हैं नॉर्मल फंक्शन क्या है पोटेशियम के। तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ पोटेशियम, फर्स्ट वन की पॉइंट है दोस्तों रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर एंजाइम एक्टिविटी। जितने भी सेल्यूलर एंजाइम एक्टिविटी है इनको क्या करता है? रेगुलेशन करने में रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट है दोस्तों प्ले वाइटर रोल इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर करने में ये रोल प्ले करता है दोस्तों। देन नेक्स्ट है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। नॉर्मली क्या करता है दोस्तों? एसिड बेस बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। जैसे ही नॉर्मल वैल्यू 3.5 to 5.1 के अंदर अगर नॉर्मल वैल्यू है तो एसिड बेस बैलेंस नॉर्मल रहता है अपनी बॉडी में। जैसे ही पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से अबव हो जाता है दोस्तों, इट मीन एसिडोसिस देखने को मिलेगा, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, या फिर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है, उसमें एल्केलोसिस देखने को मिलता है दोस्तों। एल्केलोसिस की कंडीशन या तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्रूशियल हार्ट फंक्शन, हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है दोस्तों? मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्मल डाइजेस्टिव एंड मस्कुलर फंक्शन। क्लियर है? नॉर्मल डाइजेस्टिव और मस्कुलर फंक्शन के अंदर क्या करता है? नॉर्मल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोकैलेमिया। क्लियर है? हाइपोकैलेमिया का मतलब दोस्तों अब पोटेशियम की वैल्यू क्या हो रही है? हाइपो का मतलब कम, कैलेमिया का मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सिस्टमेटिक व्यू में देखें तो अब नॉर्मली लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लेस देन 3.5 mq पर लीटर इन दी ब्लड, दैट इज नाउन हाइपोकैलेमिया। क्लियर है दोस्तों? देन नेक्स्ट जानते हैं अपने कोज ऑफ हाइपोकैलेमिया। क्लियर है दोस्तों? अपने कोज पढ़ेंगे, साइन सिम्टम पढ़ेंगे हाइपोकैलेमिया के, और इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो कोज ऑफ हाइपोकैलेमिया देखें दोस्तों, एक्सेस यूज ऑफ डाययूरेटिक। अगर अपने एक्सेस क्वांटिटी के अंदर डाययूरेटिक का यूज करेंगे उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? यूरिन के साथ पोटेशियम वो क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है, और बॉडी के अंदर पोटेशियम की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों इंक्रीज वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर वोमिटिंग और डायरिया दोनों कंडीशन डेवलप हो रही है पेशेंट के अंदर, तो क्या हो सकता है दोस्तों? पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। नेजोगैस्ट्रिक सक्शन मीन गैस्ट्रिक लिवाज जैसी प्रोसीजर अपने बार बार कर रहे हैं या नेजोगैस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने के चांस है वो दोस्तों इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम। अपने बाहर से पोटेशियम डाइट है वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर पोटेशियम की क्या हो जाती है दोस्तों? डेफिशिएंसी हो जाती है। सिंपल बताया दोस्तों मैंने, एक तो डायरेटिक बताया, वोमिटिंग, डायरिया, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, देन इसके अलावा बताया दोस्तों इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम, मतलब जितनी अमाउंट में पोटेशियम लेना चाहिए उतनी अमाउंट में अपने पोटेशियम नहीं लेंगे, और उस कंडीशन में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने के चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों ट्रिक बनाया मैंने कोज के ऊपर है, जिसको आप नॉर्मली सिंपल सा याद रख सकते हो। ट्रिक के अंदर डिच। क्लियर है?
DITH, डिच एक सिंपल फॉर्म है दोस्तों, जिससे आपके सारे कोज है वो क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, किसके, हाइपोकैलेमिया के। डिच का दोस्तों DITCH, इसको मैंने नीचे सिस्टमेटिक व्यू में तोड़ा है, DITCH। डी फॉर डायरेटिक, मींस एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर अगर आप डायरेटिक का यूज करोगे तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी। आई फॉर इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम। टी फॉर दोस्तों टू मच वाटर इनटेक, अगर ज्यादा क्वांटिटी में क्या करेंगे, अपने वाटर इंटेक्ट करेंगे और उस कंडीशन में यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा। यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है मींस डायरेटिक की तरह काम करेगा और उसमें भी पोटेशियम की क्या हो जाएगी दोस्तों, डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम आपको कल मैंने बताया था दोस्तों। कसिंग सिंड्रोम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट होता है और उसका लेवल एक्सेस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। तो जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, साथ में क्या हो जाता है दोस्तों, एल्डोस्टेरोन सम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है दोस्तों, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है सोडियम व वाटर का रिटेंशन करवाना और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाना। तो कसिंग सिंड्रोम की कंडीशन में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलता है। उस कंडीशन सोडियम व वाटर तो रिटेंट होता है और बॉडी से पोटेशियम क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। एच फॉर हैवी फ्लूइड लॉस, अपनी बॉडी से हैवी फ्लूइड लॉस हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, हाइपोकैलेमिया होने के चांस होते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक बताया था दोस्तों डिच, और डिच से भी आप याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया के अंदर आपने देखा दोस्तों, हार्ट क्रूशियल हार्ट के अंदर फंक्शन करता है, तो हाइपो के अंदर हार्ट क्या करेगा, काम कम करेगा दोस्तों। तो वीक एंड थ्रेटी पल्स देखने को मिलेगी, पेशेंट लेथार्जी देखने को मिलेगा और पेशेंट के क्या होगा दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा इफ पेशेंट सफर फ्रॉम हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है दोस्तों। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन अक्रिंग व्हेन ए पर्सन अज्यूम एन अपराइट पोजीशन आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम ए बेड और चेयर। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही लॉन्ग टाइम तक लेटा हुआ है, जैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, उस टाइम स्लाइटली बीपी क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, स्केलेटल एंड रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। जो आपको मैंने फंक्शन बताए थे उसी से रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि मस्कुलर के अंदर रोल प्ले कर रहा था और मसल के पोटेशियम की कमी हो रही है, तो मसल क्या हो जाएगी दोस्तों, वीक हो जाएगी। तो स्केलेटल एंड रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होगी, जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होने के चांस होते हैं। देन नेक्स्ट आपको बताया था दोस्तों कि पोटेशियम होता है वो जीआईटी के अंदर भी रोल प्ले करता है नॉर्मल लेवल पे, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे पेरिस्टालिक मूवमेंट कम देखने को मिलेगी। तो कंडीशन कौन सी हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज बाउल मूवमेंट या पैरालाइटिक इलियस जैसी कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल से साइन सिम्टम थे दोस्तों। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगाया है, ईसीजी चेंज इन हाइपोकैलेमिया या ईसीजी सीन इन हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी है वो कैसी देखने को मिलेगी दोस्तों, चार बात बताइए, मैं चार टाइप की ईसीजी बताई है, चारों टाइप को अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। ईसीजी के ऊपर एक बार अभी आप याद रखने की कोशिश करना दोस्तों, विद इन 1 या 2 डे के ऊपर आपको ईसीजी के ऊपर प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। स्टार्ट में कैसे चेक करते हैं, ऐसे ईसीजी को देख के आप बताते हो कि टेकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है या आर्टेरिया फ्लूटर, सारी चीज मैं आपको ईसीजी के ऊपर क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। कम से कम 1 या 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको सारी ईसीजी देखनी क्लियर हो जाएगी। ये विनोद सर का आपसे वादा है। तो आपको यहाँ पे अभी इतना पढ़ना दोस्तों, ईसीजी चेंज इन हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर कौन से टाइप की ईसीजी देखने को मिलेगी दोस्तों, पिक पी वेव देखने को मिलती है। PQRST होता है नॉर्मली, PQRST यू वेव आपने देखी थी, तो पिक पी वेव देखने को मिलेगी दोस्तों हाइपोकैलेमिया में। इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी। ST सेगमेंट क्या मिलता है दोस्तों, डिप्रेशन मिलता है। एंड प्रोमिनेंट क्या मिलेगी दोस्तों, यू वेव देखने को मिलेगी। तो ये 4 टाइप की ईसीजी का दोस्तों अच्छे से याद रख लेना कि हाइपोकैलेमिया में पिक पी वेव देखने को मिलती है, इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलती है,
ST सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है। और ध्यान करना दोस्तों, एम्स, पीजीआई, जीएमसीएच, जिपमेर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस पॉइंट से क्वेश्चन निकलता है। 4 बात याद रखनी है दोस्तों, डेफिनेटली क्वेश्चन अगर इसी से उठाता है तो यहां से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मसल वीकनेस इन लोअर लिम्ब। क्लियर है दोस्तों, मसल वीकनेस इन लोअर लिम्ब। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट डाले हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैंने पोटेशियम से रिलेटेड मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है ये। IV पोटेशियम शुड नेवर बी गिवन बिकॉज इट मे प्रिसिपिटेट कार्डियक अरेस्ट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि IV अपने पोटेशियम क्यों नहीं देते कि अगर IV दे दिया तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गैस्ट्रिक इंजेक्शन। इफ पेशेंट इज प्रेस्क्राइब्ड लिक्विड ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट, he or she advised to dilute in full glass of water and fruit juice to sip slowly to prevent gastric irritation। क्लियर है दोस्तों, गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन, तो ये बात सेकंड क्या बात बताइए दोस्तों, जब भी अगर आपको या किसी पेशेंट को आपको एडवाइस देनी है कि आपको ओरल पोटेशियम लेना है तो उनको ये नहीं बोलना कि आपको डायरेक्ट लेना है। जो पोटेशियम सप्लीमेंट है उसको क्या करना है, एक फुल गिलास ऑफ वाटर के अंदर डाइल्यूट कर लेना है या जूस के अंदर डाइल्यूट करना है। उसके बाद सिप सिप करके उसको क्या करना है, स्लोली उसको इंजेक्शन करना है। अदरवाइज आपने डायरेक्ट कर दिया तो गैस्ट्रिक इरिटेशन होने के चांस क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडिशनल केयर इज टेकन if patient take a cardiac glycoside or digitally because hypokalemia enhance the action of toxicity। that is very important line for competitive exam दोस्तों। तो ध्यान क्या रखना होता है, अगर किसी पेशेंट के दोस्तों हाइपोकैलेमिया है और साथ में आपने पढ़ा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर डिजोक्सिन, अगर पेशेंट साथ में डिजोक्सिन ले रहा है, पेशेंट सफर फ्रॉम टेकिकार्डिया और आपको पता है डिजोक्सिन का काम होता है हार्ट रेट को कम करना, अगर वो डिजोक्सिन ले रहा है और पेशेंट के साथ में क्या दोस्तों, पेशेंट के साथ में हाइपोकैलेमिया है, तो ध्यान रखना दोस्तों हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। हाइपोकैलेमिया क्या करता है दोस्तों, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। क्यों करता है दोस्तों, मैं अभी मेरे पास समझाने के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप फोन करके, अदरवाइज अच्छे से सुनना बात है। बात क्या होती है दोस्तों, डिजोक्सिन और कैल्शियम के पोटेशियम के अंदर रिलेशन क्या होता है। पोटेशियम और डिजोक्सिन उन जिस रिसेप्टर के ऊपर पोटेशियम सेल के अंदर जुड़े होते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस सेल के अंदर पोटेशियम है जिस रिसेप्टर से जुड़े होते हैं उसी सेम साइट पे क्या होता है दोस्तों, डिजोक्सिन जाके जुड़ता है। तो नॉर्मल आपको पता है इस टाइप के रिसेप्टर होते हैं दोस्तों सेल के अंदर, यहाँ पे पोटेशियम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर पोटेशियम की नॉर्मल क्वांटिटी है तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने के चांस नहीं है। अगर पेशेंट के हाइपोकैलेमिया दोस्तों मीन पोटेशियम हाइपोकैलेमिया, इस रिसेप्टर पे पोटेशियम नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, और यहाँ पे क्या होता है जहां पे पोटेशियम नहीं मिलेगा वहां पे जाके डिजोक्सिन क्या हो जाता है दोस्तों, बाइंड हो जाता है और धीरे धीरे डिजोक्सिन का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज होता जाता है और क्या हो जाती है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजोक्सिन का नॉर्मल लेवल और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तीनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या बात बोलिए दोस्तों, दोबारा बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, एडिशनल केयर इज टेकन इफ पेशेंट टेक ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड या डिजिटेलिस बिकॉज हाइपोकैलेमिया इनहांस द एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। क्या होता है दोस्तों, दो बात याद रखना, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, ये ध्यान रखना दोस्तों। हाइपोकैलेमिया है उस कंडीशन में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने के चांस इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं कि जिस सेल के अंदर रिसेप्टर पे पोटेशियम जुड़ता है उसी सेम साइट पे जाके क्या जुड़ता है दोस्तों, डिजोक्सिन जुड़ता है। तो जहां पे पोटेशियम जुड़ा होता है वहां पे टॉक्सिसिटी होने के चांस नहीं, क्योंकि डिजोक्सिन जुड़ नहीं पाएगा। और जहां पे हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम की कमी होगी तो वो रिसेप्टर साइट क्या होगी, इजिली वहां पे डिजोक्सिन को एम्प्टी मिल जाएगी और वहां पे जाके क्या होगा, डिजोक्सिन ऐड हो जाएगा और धीरे धीरे डिजोक्सिन का लेवल अब इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों,
Hypokalemia can cause digoxin toxicity and digoxin toxicity can cause hyperkalemia. Digoxin toxicity can cause hyperkalemia. नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्मल डिजॉक्सिन लेवल। नॉर्मल डिजॉक्सिन लेवल काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, 0.5 टू 1.5 नैनोग्राम है पर डेसीलीटर। क्लियर है, 0.5 टू 1.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिजॉक्सिन। क्लियर है दोस्तों। देन नेक्स्ट है दोस्तों डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम क्या आते हैं। पेशेंट इज असेस्ड फॉर इंडिकेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर किसी पेशेंट के डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इंडिकेशन क्या मिलेंगे दोस्तों, पेशेंट के एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी और क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, ब्लड विजन है वो देखने को मिलेगी। और ये भी दोस्तों दिल्ली एम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। द नेक्स्ट है दोस्तों मॉनिटर कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेट। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम को मेजरमेंट करने के लिए आपको एबीजी करना पड़ेगा। इनके अलावा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेजरमेंट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम को क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर करेंगे। देन नेक्स्ट है दोस्तों जो बात मैं बताना चाहता था आपको, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। दोनों ही लाइन है वो रिपीटेड है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है विच इलेक्ट्रोलाइट कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ध्यान रखना यहाँ पे आएगा हाइपोकैलेमिया एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आपको ऑप्शन में मिलेगा हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रमिया एंड हाइपरनेट्रमिया। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाइपरकैलेमिया। इंट्रासेल्युलर से फ्लूइड किस में आ जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है। तो ये तो सिंपल से अपने पढ़ा दोस्तों हाइपोकैलेमिया के बारे में। अब अपने सेकंड टॉपिक है दोस्तों अपना हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन ब्लड मोर देन 5.1 MQ पर लीटर। 3.5 to 5.1 MQ पर लीटर, दैट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम। एंड इफ नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कितनी, 5.1 से अगर ज्यादा लेवल चला जाएगा पोटेशियम का, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। इसका कोज क्या होता है दोस्तों, हाइपरकैलेमिया का, हाइपरकैलेमिया का कोज होता है दोस्तों, देखें तो मैंने कोज को सिंपल से ट्रिक बनाया दोस्तों, डियर पारो। डियर पारो, डियर पारो से देखें दोस्तों तो डी फॉर ड्रग्स, स्पाइरोलैक्टोन एक दोस्तों पोटेशियम स्पारिंग ड्रग्स होता है स्पाइरोलैक्टोन। इसका काम होता है दोस्तों सोडियम का और वाटर का तो क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, और पोटेशियम का अपनी बॉडी में क्या करवाता है, रिटेंशन करवाता है। और इसलिए अगर कोई पर्सन स्पाइरोलैक्टोन ड्रग का यूज कर रहा है तो उसकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होने के चांस होते हैं। ई फॉर क्या होता है दोस्तों, डियर के अंदर ई फॉर एक्सेस पोटेशियम बाई फूड। अगर ज्यादा अपने जैसे कि बनाना के अंदर पोटेशियम होता है, ज्यादा बनाना का यूज कर रहे हो तो पोटेशियम का लेवल बढ़ने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ए फॉर एडिशन डिजीज। ए फॉर एडिशन डिजीज दोस्तों यहाँ पे ड्यू टू डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। क्लियर है दोस्तों, ड्यू टू डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। एडिशन डिजीज के अंदर हाइपरकैलेमिया होने के चांस कैसे होते हैं दोस्तों, एल्डोस्टेरोन का लेवल यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा और पोटेशियम एक्सक्रीट होता है। अब इसका कम हो गया तो दोस्तों क्या होता है, सोडियम और वाटर तो एक्सक्रीट होगा और पोटेशियम क्या होने लग जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। और आर फॉर क्या होता है दोस्तों, रीनल फेल्यूर की कंडीशन में भी क्या होता है, पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज मिलता है। पारो यहाँ पे दोस्तों मैंने साइलेंट डाला है। देन नेक्स्ट है दोस्तों कोज। कोज के अंदर यही है जो मैंने आपको डियर पारो के अंदर बताया, एक्सेस इनटेक ऑफ पोटेशियम दैट कोज हाइपरकैलेमिया, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन रीनल ट्यूबुल। तो रीनल ट्यूबुल्स पीसीटी डीसीटी के अंदर एक्सक्रीट नहीं होगा और उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होने के चांस हो जाते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड सच एज ड्यूरिंग एसिडोसिस। एसिडोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमेशा एसिडोसिस के अंदर इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रासेल्युलर में आ जाता है, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, दोनों के अंदर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है।
बर्न वाली कंडीशन के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में पोटेशियम आ जाता है, इस कंडीशन में भी हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट है दोस्तों यूज ऑफ पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक, जिसका नाम है स्पायरोलैक्टोन, इट रिटेन पोटेशियम बाय रीनल ट्यूब। तो स्पायरोलैक्टोन का काम क्या होता है दोस्तों, ये पोटेशियम का तो रिटेन करवाता है, सोडियम और वाटर को क्या करवाता है, एक्सक्रीट करवाता है। द नेक्स्ट है दोस्तों एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के अंदर भी दोस्तों क्या होता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, एडिशन की डिजीज किसको बोलते हैं दोस्तों, एडिशन डिजीज या एडिशन सिंड्रोम, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स हार्मोन सच एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको एडिशन डिजीज या एडिशन सिंड्रोम बोलते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या दोस्तों, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम आता है, तो कम होते ही दोस्तों वाटर और सोडियम तो बाहर जाएगा, बॉडी के अंदर पोटेशियम का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर की कंडीशन में भी दोस्तों हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा मसल क्रैम्प एंड मसल पैरालिसिस पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ओलिग्यूरिया एंड रेस्पिरेटरी फेल्यूर। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखने को मिलेगी। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईसीजी इन हाइपरकैलेमिया के अंदर बात करें दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी हाइपरकैलेमिया के अंदर बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया तो वहां पे हाइपो के अंदर पिक टी वेव देखने को मिलती थी दोस्तों, और यहाँ पे फ्लैट वेव, पी वेव, टॉल टी वेव एंड फ्लैट पी वेव एंड वाइड क्यूआर कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल एसटी सेगमेंट एलिवेशन। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ईसीजी इन हाइपरकैलेमिया। टॉल टी वेव देखने को मिलती है दोस्तों, फ्लैट पी वेव देखने को मिलती है एंड वाइड या प्रोलॉन्ग्ड क्यूआर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल देखने को मिलता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है। दोस्तों टॉल टी वेव, फ्लैट पी वेव कैसे होती है, ईसीजी का आपको समझने के बाद ये बात समझ में आएगी। तो ईसीजी के ऊपर मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा, वो आप अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मैनेजमेंट क्या करेंगे दोस्तों, मैनेजमेंट मॉनिटर पेशेंट कॉन्टिन्यूस। अगर पेशेंट सफर फ्रॉम हाइपरकैलेमिया दैट टाइम क्या करेंगे दोस्तों, अपने पेशेंट को कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। अवॉइड पोटेशियम सप्लीमेंट एंड पोटेशियम स्पायरिक डायरेटिक ड्रग्स। तो अपने क्या करेंगे, पेशेंट के हाइपरकैलेमिया है तो पोटेशियम रिच डाइट है या पोटेशियम आर्टिफिशियल है, उसको किसी भी एंगल से पेशेंट को नहीं देंगे। और पोटेशियम डायरेटिक है वो पेशेंट को क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि स्पायरोलैक्टोन का काम होता है सोडियम का रिटेंशन पोटेशियम का रिटेंशन करवाना, और पोटेशियम का लेवल और इंक्रीज हो जाए तो अपने क्या करेंगे, स्पायरोलैक्टोन ड्रग को क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अगर हाइपरकैलेमिया के अंदर देखें दोस्तों, तो हाइपरकैलेमिया के अंदर एक ड्रग यूज किया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दोस्तों 3 कंडीशन में यूज करते हैं। एक तो हाई पोटेशियम लेवल होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन होती है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन करता है, उसका भी एंटीडोट मानते हैं दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट। और लो कैल्शियम के अंदर भी इस ड्रग का यूज करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रिवेंट द डेलीरियस कार्डियक इफेक्ट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया, रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो जैसी दोस्तों हाइपरकैलेमिया होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को रिड्यूस करने के लिए अपने कैल्शियम ग्लूकोनेट लेते हैं। और कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज कौन सी कंडीशन में करते हैं दोस्तों, लो कैल्शियम के अंदर, हाई पोटेशियम की कंडीशन में, और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी मैग्नीशियम सल्फेट अपने लेते हैं नॉर्मली ड्रग इक्लेम्सिया पर इक्लेम्सिया। आपको मैं ओबीजी में कराऊंगा तब आपका कन्फर्म हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो अपने यूज करते हैं, उसका भी एंटीडोट माना जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इनके अलावा देखें दोस्तों अपने ट्रांसफ्यूज फ्रेश ब्लड ओनली। अगर कि पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूज करना तो क्या करना दोस्तों, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, बिकॉज ओल्ड ब्लड कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि पेशेंट अगर हाइपरकैलेमिया सफर कर रहा है तो फ्रेश ब्लड उसको ट्रांसफर करना है, ओल्ड ब्लड नहीं करना, क्योंकि ओल्ड ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों अवॉइड पोटेशियम रिच फूड लाइक बनाना।
बनाना जैसे फ्रूट को क्या करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज बनाना इज ए पोटेशियम रिच फ्रूट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, mild hyperkalemia caused by treated by eliminating cause of medication or potassium source in the diet or any dietary supplement। क्लियर है दोस्तों? क्या बात बोली है दोस्तों इन्होंने कि माइल्ड हाइपरकैलेमिया है तो उसको अपने कैसे कर सकते हैं दोस्तों। माइल्ड हाइपरकैलेमिया के सबसे पहले ध्यान में जाना है कि कोज क्या है उसका, उस कोज को ठीक करना है। दूसरा ध्यान रखना है दोस्तों कि पोटेशियम सोर्स क्या डाइट के अंदर है। पोटेशियम डाइट तो ज्यादा नहीं ले रहा है, अगर पोटेशियम डाइट ज्यादा ले रहा है तो उसको डाइट को अपने बोलेंगे ये डाइट आपको नहीं लेनी। और पेशेंट का जैसे ही हाइपरकैलेमिया हो रहा था माइल्ड टाइप का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सीवियर और प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया कैन बी ट्रीटेड विद इन्फ्यूजन ऑफ। एमएसपीजे का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सीवियर और प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया, सीवियर और प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया को कैसे ट्रीट करते हैं दोस्तों, तो इन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीन बात बताई है मैंने, तीनों के अंदर से तीनों ही रिपीटेड देखने को मिलेगी आपको। दो तो डेफिनेटली है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं यहाँ पे, ये अभी मैंने बता दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं दोस्तों फॉर करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जब जब पोटेशियम बढ़ेगा तब तब क्या देखने को मिलेगा, तब तब या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। और एसिडोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड ये क्वेश्चन तो लास्ट वाला दोस्तों बहुत बार रिपीटेड, इंसुलिन विद ग्लूकोज। इंसुलिन विद ग्लूकोज देते हैं दोस्तों हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए। क्यों देते हैं, इंसुलिन मूव पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड ग्लूकोज प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया। क्लियर है दोस्तों? तो इंसुलिन विद ग्लूकोज क्यों कर देते हैं, ग्लूकोज देंगे तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा फ्लूइड में जाएगा। जो हाइपरकैलेमिया के अंदर आपने देखा था दोस्तों कि इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर मारा था, वापिस इंट्रा सेलुलर में जाएगा और सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट मैंने देखो एक क्वेश्चन बनाया दोस्तों, कोज ऑफ हाइपरकैलेमिया, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आपको एक्सैक्ट बेस पे पूछ सकता है वो। कोज ऑफ हाइपरकैलेमिया के अंदर देखें तो इमीडिएट पीरियड ऑफ बर्न इंजरी। बर्न इंजरी के अंदर देखा था दोस्तों कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है। एडिशन डिजीज बताया था दोस्तों, एल्डोस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड। रीनल फेल्यूर की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ओलिगुरिया हो जाता है, और ओलिगुरिया की कंडीशन के अंदर पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, और ये कंडीशन क्या करती है दोस्तों, हाइपरकैलेमिया करती है। क्लियर है दोस्तों? देन नेक्स्ट है दोस्तों, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।